नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आरएसएसबी स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन आप सबने देख ही लिया है। इसके बाद भी मैं आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और गाइडलाइन में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप आरएसएसबी स्टेनो के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखें, छोटी सी वीडियो है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाइडलाइंस की बात करने से पहले, ये हमारा 4th ग्रेड के लिए ऑल सब्जेक्ट्स का बैच है। ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश का बैच नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन वाला बैच है। इसके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस बैच की खासियत क्या है? आरएसएसबी स्टेनो के टाइम पर मैंने सिर्फ इंग्लिश का बैच लॉन्च किया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश का तो पोर्शन सही गया था, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स का जो पोर्शन था वो खराब हो गया था। इस वजह से वो स्किल टेस्ट में नहीं बैठ पा रहे हैं। इस वजह से मैंने ऑल सब्जेक्ट्स का ये बैच लॉन्च किया है ड्राइवर और 4th ग्रेड के लिए। आप में से जो भी बच्चे इच्छुक हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पटवार वीडियो 4th ग्रेड ड्राइवर या ऑल सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी है तो दुर्गा बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो कॉल करके पूछ लेना। अब बात करते हैं गाइडलाइंस की। सबको पता है कि 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आनी है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन इस गाइडलाइन में विशेष जो बातें हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि 15 दिन पहले, यानी एग्जाम 19-20 मार्च को है, उसके 15 दिन पहले यानी 4 मार्च तक आपको मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। यानी 4 या 5 मार्च को आपको मॉक टेस्ट, यानी किस तरह से बोलेंगे, ठीक है, किस तरह से, किस स्पीड में, किस तरह से डिक्टेट आपको किया जाएगा, उसका एक डेमो जो है वो 15 दिन पहले मिल जाएगा। तो उसी डेमो के हिसाब से आप जहां भी कोचिंग कर रहे हैं, जहां भी आप डिक्टेशन ले रहे हैं, उन सर को आपको बोलना है और उसी हिसाब से सारे के सारे जो टीचर्स हैं उसी हिसाब से फिर 15 दिन आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो 15 दिन पहले आपको सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यास के लिए ये डेमो दिया जाएगा मॉक टेस्ट का। 10 मिनट के लिए डिक्टेशन दिया जाएगा, 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होगी, ठीक है। ट्रायल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रायल के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 1 मिनट की ऑडियो क्लिप, 1 मिनट का लॉगिन और 3 मिनट का समय टंकन हेतु। यानी ट्रायल के लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, 1 मिनट तो वो डिक्टेशन देगा। तो आपको, कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे कि अरे यार नहीं, ट्रायल नहीं लेंगे। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ट्रायल को आपको एज एग्जाम वाला डिक्टेशन समझकर ही लेना है। ट्रायल में 1 मिनट का जब ट्रायल होगा तो ट्रायल को सीरियसली अगर आप दे लोगे तो उसके थोड़ी देर बाद जब आपका जो मेन जो डिक्टेशन होगा उसमें आपके हाथ अच्छे से चलेंगे। तो ट्रायल डिक्टेशन को आपको अच्छे से देना है, 1 मिनट का चलेगा, 1 मिनट का लॉगिन का टाइम देंगे और 3 मिनट आप उसमें टाइप कर लेना, ठीक है। तो ट्रायल वाला जो डिक्टेशन है वो आपको डिक्टेशन देना भी है और टाइप भी करना है, मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। आगे बात करें, ट्रायल जो डिक्टेशन है वो 1 से ज्यादा बार चला सकते हो। ट्रायल डिक्टेशन को 1 से ज्यादा बार चलाया जा सकता है। ट्रायल डिक्टेशन में प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है और ना ही प्रतिलेखन एवं टंकन का। ट्रायल डिक्टेशन का कोई मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है, ट्रायल डिक्टेशन कोई मैटर नहीं करता। चलो आगे हम बात करते हैं श्रुतलेख, यानी डिक्टेशन में विराम को, कोमा, पूर्ण विराम को, स्टॉप और अनुच्छेद परिवर्तन यानी पैराग्राफ चेंज को पैरा बोला जाएगा। तो ये बोले जाएंगे। अब हमारे टाइम पर ना कोमा बोला गया था, ना पूर्ण विराम बोला गया था, ना पैरा बोला गया था। हमारे टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें खुद से ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझकर, वाक्य के स्ट्रक्चर को समझकर हमें खुद से ही लगाना था। और मेरा जो डिक्टेशन आया था उसमें तो एक भी पैराग्राफ चेंज नहीं था।
तो इस बार इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अर्धविराम को कोमा बोलेंगे, कोमा बोलेंगे तो आपको ये है ना, पूर्ण विराम को स्टॉप बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे कोमा, इसको स्टॉप बोलेंगे, और पैराग्राफ चेंज करने को पैरा बोला जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपके 1000 शब्द होंगे, ठीक है। मुख्य श्रुतलेख और श्रुतलेख का प्रतिलेखन एवं टंकन के मध्य। अब देखो, आपने डिक्टेशन दे दिया, ठीक है, आपको 10 मिनट की ऑडियो सुनाई दे दी आपने, उसके बाद 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कितने मिनट का मिलेगा? 5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि जैसे ही डिक्टेशन खत्म हो, सीधा आप पढ़ने लग जाना। आपको कोई मतलब नहीं है इधर उधर देखने से, है ना। जहां जहां आपने, कई बार जैसे मैंने, मेरे टाइम पर कोई भी 1-2 वर्ड ऐसे आए थे जिनकी आउटलाइंस मुझे याद नहीं थी, मैंने वहां पर इंग्लिश का कुछ वर्ड लिख दिया, जैसे है से शुरू है तो मैंने एच लिख दिया, लेकिन उस वर्ड को मैंने दिमाग में अच्छे से याद रखा। जैसे ही डिक्टेशन खत्म हुआ, सबसे पहले मैं पीछे जाकर मैंने फटाफट उसको नोट डाउन कर लिया। तो 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट बाद आपको टंकण यानी जो आपने लिखा है वो पढ़ पढ़ के टाइप करना है। आपको क्या करना है, डिक्टेशन खत्म होते ही सबसे पहले सारा मैटर पढ़ लेना, ठीक है। पूरा मैटर पढ़ना है शुरू से लेके एंड तक। जैसे ही पूरा मैटर पढ़ लो, उसके बाद में टाइप करना शुरू करो। 70 मिनट हिंदी वालों को और 60 मिनट इंग्लिश वालों को दिया जाएगा। 20%, ठीक है। बोर्ड किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जिसने शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के चरण 2 में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में, देखो 20% से ज्यादा गलतियां अगर आपने कर दी हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के प्रथम प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सेकंड चरण में, जो SC ST के जो हैं उनको 5% तक का शिथिलीकरण दिया गया है, ठीक है। यानी SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं वो 25% से ज्यादा गलतियां करेंगे तब उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अदर जो कैटेगरी है उनके लिए ये क्राइटेरिया जो है वो 20% से है। अब देखो, टंकण कार्य के मूल्यांकन की गणना प्रक्रिया में निम्नांकित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। ये जो त्रुटियां होंगी उनके कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। ये त्रुटियां आपको नहीं करना है। गलत वर्ण टाइप कर लिया, यानी अक्षर ही आपको र टाइप करना है, आपने स टाइप कर लिया, इसके नंबर कटेंगे। शब्द या अंक, है ना, गलत वर्ण लिखना, शब्द लिखना या अंक लिखना, वर्ण शब्दों या अंकों का छूट जाने पर भी वो एरर में काउंट होगा। शब्दों या अंकों के स्थान पर दूसरे शब्दों या अंकों का प्रतिस्थापन करना, यानी लिखना तो सरस था और लिख दिया हमने बहस, तो दूसरे शब्द आ गए तब भी नंबर कटेंगे। वर्णों शब्दों अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति, एक वर्ण आपने लिख दिया या एक सेंटेंस लिख दिया, उसी सेंटेंस को आपने दोबारा लिख दिया, वो भी एरर में काउंट होगा। अंग्रेजी में, अंग्रेजी वालों के लिए क्या है, कैपिटल और स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना। हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग, तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है भाई। हिंदी की एक जो हिंदी में अशुद्धियां है ना, उनसे आपको बचना है। सॉरी, अशुद्धियों से बचना पड़ेगा, आपको शुद्ध हिंदी लिखनी पड़ेगी। अंग्रेजी प्रतिलेखन टंकन के लिए कैलिबरी और हिंदी के लिए देवली 10 का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, ये जो सबसे ज्यादा मेरे टाइम पर भी हम इसी में कंफ्यूज थे। शुद्ध शब्द आपको हंस है, देखो शुद्ध ये है हंस, है ना। आपको चंद्र ये शुद्ध है। हंसना, हंसना में चंद्र बिंदु आ जाएगी। ये हिंदी की में को आपको एकदम से शुद्ध लिखना है। आसपास, तो भाई आसपास को ऐसे लिखना है। जैसे मान लो माता पिता, तो भाई माता पिता को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आपने स्पेस देकर लिख दिया तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। लेकिन अलग अलग, अगर एक ही शब्द 2 बार आ रहा है ना, तब आपको ये निशान नहीं लगाना है। दीजिए, आपको ए वाले जो है वो सही माने जाएंगे, जैसे कि लीजिए तो लीजिए, खाइए तो खाइए, है ना। अगर आपने ये लिख दिया दीजिए, यह नहीं लिखना है, ए लिखना है। ये यह नहीं लिखना है, आपको ये लिखना पड़ेगा। ये हमारे टाइम पर सेम ऐसी ही वो थी। हिंदी का कीबोर्ड ये रहेगा, ठीक है। ये आपके मेन चीजें हैं जो
स्पेशली ध्यान में रखनी है। कई बच्चों का ये भी डाउट था कि मैम कीबोर्ड हम साथ ले जा सकते हैं क्या? कीबोर्ड आपको साथ नहीं लेकर जाना है। 19 और 20 मार्च को एग्जाम होगा। आपका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सेम हमारे टाइम पर जो प्रोसेस थी वही है। इस बार सिर्फ ये अलग है कि 20% एरर का इसमें अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी अंतर नहीं है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी। हम्म। और जो हैंडीकैप्ड है उनको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ विशेष बातें थी आरएसएसबी स्टेनो एग्जाम को लेकर। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें। लर्न विद रजनी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।